गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लेकर आए हैं जेएसएससी का हिंदी 10th लेवल का, जिसमें ये हिंदी कवर होगा उत्पाद सिपाही और फील्ड वर्कर भर्ती के लिए। तो आज जो फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं वो सूरदास का जीवन परिचय पढ़ा रहे हैं। ये काव्य का फर्स्ट पार्ट है। तो देखेंगे आज हम लोग सूरदास का जीवन परिचय। तो सूरदास के बारे में हम लोग जो परिचय जानेंगे वो ओनली 10 पॉइंट जानेंगे, और इससे रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू भी पढ़ेंगे, बिकॉज एमसीक्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे चलते हैं। तो देखते हैं सबसे फर्स्ट पॉइंट, सूरदास का जन्म कब हुआ था, या फिर सूरदास का जन्म 1478 में हुआ था, यानी 1478 में हुआ था। जन्म के रूप में मथुरा के निकट रुनकट्टा, क्या है जगह का नाम, रुनकट्टा, या दिल्ली के पास सीही का उल्लेख है। देखिए रुनकट्टा क्या लिखा हुआ है, रुनकट्टा, या दिल्ली के पास क्या है, सीही का उल्लेख है। वे महाप्रभु, ध्यान देना है, वो महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य और अष्टछाप के प्रमुख कवि थे। कवि का जो था कैटेगरी वो अष्टछाप के थे। फोर्थ पॉइंट, मथुरा वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे। ध्यान देना है, मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट में रहते थे, और श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करते थे। कौन? सूरदास। अब उनका डेथ कब हुआ था ये देख लेते हैं। उनका डेथ हुआ था 1583 में, यानी 1583 में। कहाँ पे हुआ था? पारसौली। कहाँ हुआ था? पारसौली। पारसौली में हुआ था। क्लियर? आप समझते हैं उनकी प्रमुख रचनाएं क्या है? सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली। क्लियर? प्रमुख रचनाएं टोटल 3 यहाँ पे मेंशन है, बट ज्यादा है इससे, बट 3 हम इंपॉर्टेंट मेंशन किए हुए। सूर सागर सबसे लोकप्रिय कृति है। तो सूरदास का सबसे लोकप्रिय कृति क्या है? सूर सागर। क्या? सूर सागर। सूर सागर क्लियर, सबसे प्रमुख कृति है। नेक्स्ट समझते हैं, उनकी कविता में भारतीय समाज की जीवन, खेती और पशुपालन का चित्रण मिलता है। वे वत्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि थे। वत्सल्य और श्रृंगार का मतलब था कि जब वो अपना दोहा गाते थे तो उसमें एक श्रृंगार झलकता था। क्लियर? एंड लास्ट पॉइंट है, ब्रिज भाषा में रचित उनकी कविताएं लोक गीतों की शैली में है। ठीक है, उनकी जो कविता है वो किस भाषा में? ब्रिज भाषा में, और लोक गीतों में, गीतों की शैली में। लोक गीत का मतलब होता है जैसे गांव देहात में हम लोग जो ऐसे ही सॉन्ग बना देते हैं उस टाइप का, बट इनका जितना भी सारा है कृति वो बहुत ज्यादा मीनिंगफुल है। तो नेक्स्ट चलते हैं सूरदास के जीवन से रिलेटेड 20 एमसीक्यू क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, सूरदास का जन्म किस वर्ष हुआ था? जैसा कि अभी तुरंत पढ़े, सूरदास का जन्म 1478 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, सूरदास का संबंध किस प्रमुख धार्मिक गुरु से था? तो कौन सा गुरु होगा? वल्लभाचार्य। कौन सा गुरु होगा? वल्लभाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, सूरदास की प्रमुख कृति कौन सी है? तो सूरदास की प्रमुख कृति सूर सागर है। सूरदास की प्रमुख कृति सूर सागर। प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहे। क्लियर? ज्यादा से ज्यादा नॉलेज के लिए। सूरदास का निधन किस वर्ष हुआ था? तो सूरदास का निधन 1583 में हुआ था। कब हुआ था? 1583। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूरदास की कविताएं किस भाषा में लिखी गई है? सूरदास की कविताएं किस भाषा में लिखी गई? अभी तुरंत पढ़ाए थे, ब्रज भाषा में। क्लियर? नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास का जन्म स्थान कौन सा माना जाता है? तो बताए हुए थे सूरदास का जो जन्म स्थान है मथुरा के निकट रूनकट्टा या सीही, सीही जो दिल्ली के पास है उसको माना गया है। तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
अष्टछाप के कवियों में कौन सबसे प्रसिद्ध है? अष्टछाप एक कैटेगरी होता है पोयम का, उसमें सबसे ज्यादा जो माहिर थे और जो सबसे ज्यादा अच्छे लेखक थे वो थे सूरदास। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सूरदास। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सूरदास की कविताओं में प्रमुखता से किसका चित्रण किया गया है? तो सूरदास की कविताओं में प्रमुखता से प्रेम और वात्सल्य का जिक्र किया गया, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान पर सूरदास ने भजन कीर्तन किया है? किस स्थान पे सूरदास ने भजन कीर्तन किया है? तो जनरली जहाँ पे वो रहते थे वहीं पे भजन कीर्तन भी करते थे। तो यहाँ पे आंसर होगा गऊ घाट, मथुरा वृंदावन के बीच। मथुरा और वृंदावन के बीच क्या है? गऊ घाट। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूरदास का निधन किस स्थान पर हुआ था? तो सूरदास का निधन हुआ था परसौली। कहाँ पे निधन हुआ था? सूरदास का परसौली में। तो ये सब पूछा जा सकता है सूरदास से रिलेटेड हिंदी में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सूरदास की रचनाओं में किस देवी देवता का प्रेम और लीलाओं का प्रमुखता से प्रमुखता मिलता है? तो जनरली सूरदास जो लिखते थे वो भगवान कृष्ण के बारे में लिखते थे। तो यहाँ पे जो आंसर होगा कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। सूरदास को किस प्रकार की कविता के लिए जाना जाता है? तो सूरदास को वात्सल्य और श्रृंगार रस के लिए, यानी कि जब वो लिखते थे तो उनका जो भी लिखावट होता था उसमें एक श्रृंगार जैसा दिखता था। क्लियर? तो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर है, सूर सागर का मुख्य विषय क्या है? तो सूर सागर का मुख्य विषय, तो ध्यान दीजिएगा जब भी सूरदास का बात हो और ऑप्शन में अगर भगवान कृष्ण दिख जाए तो वही आंसर होगा। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण दिख गया हम लोगों को। तो कृष्ण की बाल लीलाएं और गोपियों के साथ प्रेम, ये क्या है? ये सूर सागर का मुख्य विषय है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो सूरदास के जो गुरु थे वो वैष्णव संप्रदाय से बिलोंग्स करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वैष्णव संप्रदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सूरदास की कविताओं में ब्रज भाषा का प्रयोग किस शैली में किया गया है? तो सूरदास की कविताओं में ब्रज भाषा का प्रयोग लोकगीतों की शैली में किया, जैसा हम लोग कुछ पॉइंट्स में पढ़े हुए थे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, लोकगीतों की शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर सरावली किसकी रचना है? तो सूर सरावली है सूरदास की रचना। तो ध्यान दीजिएगा अगर आप लोगों को याद नहीं होता है तो सूर सरावली, तो यहाँ पे सूर वर्ड है सूरदास से रिलेटेड। क्लियर? तो आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य ने किस दर्शन का प्रचार किया है? तो सूरदास के जो गुरु थे वो शुद्ध देवैतवाद का जिक्र किया है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं, सूरदास की कविताओं में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग हुआ है? तो सूरदास की कविताओं में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। तो जनरली यूपी में लोग ब्रज भाषा बोलते हैं, मतलब जो लोकल भाषा है वो ब्रज भाषा है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रज भाषा। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास की रचनाओं में किस काल के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का चित्रण मिलता है? तो ये है मध्यकाल में। कहाँ पे? मध्यकाल में। तो मध्यकाल में ही जो सामाजिक जीवन और संस्कृति का चित्रण मिलता है। क्लियर? तो ये जो भी लिखते थे, जो मध्यकाल में एक ऐसा जीवन शैली था उनके बारे में लिखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, सूरदास का साहित्य किस रस के लिए मुख्यतः जाना जाता है? तो इसमें हो जाएगा श्रृंगार रस, यानी कि जब वो लिखते थे तो वो जब लिखते थे तो उसमें एक श्रृंगार झलकता था। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे हम लोग जाने आज सूरदास के बारे में, और नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग फर्स्ट लेसन सूरदास का जो सार है, जो काव्यांश है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। सारा जो भी राइटर है काव्य के, वो सारा आप लोगों को एक एक करके इसी तरह से एमसीक्यू विद एमसीक्यू इंफॉर्मेशन मिलेगा, और चैप्टर्स का तो अलग से चैप्टर्स को पढ़ाएंगे। और प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फिर से हम काव्य खंड का सेकेंड वीडियो लेकर आ रहे हैं सूरदास से रिलेटेड। तो सूरदास का जो कविता है, या फिर बोल सकते हैं जो दोहा है, जनरली ये कविता है। तो इसका जो अधो तुम हो अति बड़ भागी, तो ये फर्स्ट लेसन डिस्कस आज करने वाले हैं। तो इसका मीनिंग भी डिस्कस करेंगे और एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम टारगेट कर रहे हैं 50 एमसीक्यू को, बट आज फर्स्ट पार्ट में आएगा 25 एमसीक्यू एंड सेकेंड पार्ट में आएगा 25 एमसीक्यू। क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग आज देखते हैं, उधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगा, ते नाहिन मन अनुरागी, पुर इनी पात रहत जल भीतर, ता रस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गगरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोइयो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। अब इसका हम लोग मतलब समझते हैं। इस पद में सूरदास उद्धव से कह रहे हैं कि उद्धव, तुम बड़े ही सौभाग्यशाली हो, तुम्हारा प्रेम सांसारिक यानी संसार के बंधन से मुक्त है, इसलिए तुम्हारे मन में संसार के प्रति कोई आसक्ति नहीं है। जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा जल में रहते हुए भी जल से स्पर्श नहीं करता है, उसी तरह तुम्हारे मन को संसार का कोई स्पर्श नहीं लगा। यानी संसार का यहाँ पे मतलब है संसार में जो माया जाल है उससे रिलेटेड। क्लियर। जैसे जल में तेल की बूंद, तो देखते हैं हम लोग, जैसे जल में जब तेल की बूंद डालते हैं तो वो तेल को कभी भी डुबोता नहीं है। क्लियर। यानी दोनों अलग अलग रहता है। तो सूरदास का जो यहाँ पे टारगेट है, ये इसी चीज को बताने का कोशिश किया गया, लेकिन उससे मिलती नहीं है, मतलब जल की बूंद। उसी प्रकार तुम्हारा मन संसार से अलग है। सूरदास कहते हैं कि मैंने प्रेम की नदी में अपने पांव भी नहीं डुबाए, और ना ही मेरी दृष्टि ने रूप रंग आस्वादन किया। क्लियर। अब मैं इस अबला स्त्री, इस मोह माया में फंस गया हूँ, जैसे कि गुरु के हाथों में एक पागल व्यक्ति ठगे जाते हैं। क्लियर। यानी कि यहाँ पे सीधा सा मतलब है कि वैसा एक गुरु जिसको लोग मानते हैं, लेकिन वो गुरु के पास कोई नॉलेज नहीं है। तो सूरदास जो है उस टाइम में इसी का उल्लेख कर रहे हैं। तो ये समझ में आया। ये जो लाइन था इसका हिंदी क्लियर हुआ आप लोगों को, यानी अच्छे से क्लियर हुआ। जब ये अच्छे से क्लियर होगा तो ध्यान दीजिए, आप लोगों को क्वेश्चंस बनाने का रफ्तार भी बहुत ज़्यादा होगा। तो आप लोग पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं मेरे यूट्यूब डिस्क्रिप्शन से, नो प्रॉब्लम, या फिर टेलीग्राम में आके। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं। तो नेक्स्ट जो लाइन है वो है, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जड़ कौन पे उधो, नाही परत कही अवधि आधार, आस आस आवन की तन मन बिथा सही, अब इन जोगी सादे सनी, सुनी सुनी बिरहिनी विरह दही, चाहती हुती गुराही, जितही ते उत उत ते उत हे धरवाही, सूरदास अब धीर धरही, क्यों मज ज्यादा न लाही। ठीक है, मज ज्यादा ना लागे, यानी यहाँ पे मर्यादा का मतलब है मर्यादा। तो यूपी वाले लोग मर्यादा को मर्यादा बोलते हैं। क्लियर। तो इसको समझते हैं। इस पद में सूरदास जी राधा के मन की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। वे उद्धव से कहते हैं कि राधा के मन की बातें उनके मन में ही रह गई, वह किससे जाकर कहे, क्योंकि कोई भी उनकी बात नहीं समझ पा रहा है।
राधा ने श्री कृष्ण के आने की उम्मीद में अपना तन मन दोनों व्यथा सहते हुए धीरज रखा, लेकिन अब योग के संदेश सुन सुनकर उनके मन में विरह की आग और भड़क गई। राधा चाहती थी कि वह किसी तरह से अपना दुख कह सके, लेकिन जहाँ वह यह कहने जाती है, अपनी आंसुओं की धारा बह निकलती है। यानी राधा चाहती है कि जो कृष्ण से अलग हुई है, वो किसी को जाकर कहे, लेकिन कहने से पहले ही उसकी आंसू निकल पड़ती है। क्लियर? समझते हैं आगे। लेकिन अब योग के संदेश सुन सुनकर उनके मन में विरह की आग भड़क उठती है। राधा चाहती है कि वह किसी तरह से अपने दुख कह सके, लेकिन वह कहने जाती है तो आंसू की धारा बह निकलती है। समझ में आया? आगे चलते सूरदास कहते हैं कि अब राधा कैसे धीरज रख सकती है, क्योंकि उसने अपनी सारी मर्यादा खो दी है और अपना धैर्य टूट चुका है, उनका धैर्य भी टूट चुका है। तो इसका यही मतलब है। क्लियर? ये मीनिंग का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट लाइन का क्या मतलब है। तो नेक्स्ट लाइन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट लाइन है, हमारे हरी हरली की लकड़ी। क्या है? हमारी हरी हरली की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस नासी, कान्हा कान्हा जग सी, सुनत जो लगत है, ऐसो ज्यों करुई ककरी, सुतो व्याधि हमके ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तन ही ले सौंपे, जिनके मन चाकरी। तो अब हम लोग समझते हैं। तो इस पद में सूरदास जी राधा के प्रेम में गहनता को दर्शाते हैं। क्लियर? राधा कहती है कि वो मेरे श्री कृष्ण यानी हरि मेरे लिए उसी प्रकार आवश्यक हैं जैसे हरली पक्षी के लिए लकड़ी होती है। हरली पक्षी अपने प्रिय लकड़ी को जीवन भर साथ रखता है। उसी तरह मैंने श्री कृष्ण को अपने मन, वचन और कर्म से दृढ़ता से पकड़ रखा है। क्लियर? राधा कहती है कि जागते हुए, सोते हुए और सपने में भी दिन रात मेरे मन में केवल कान्हा का नाम ही बसा रहता है। जब कोई योग की बातें सुनते हैं, योग का मतलब यहाँ पे वियोग से है। क्लियर? तो वह मुझे ऐसे कड़वी लगती है जैसे करेला होता है। यहाँ पे योग का मतलब है वियोग। क्लियर? वियोग का मतलब दूर हो जाना। दूर हो जाने के बाद जब सुनते हैं तो वो मुझे करेले जैसा लगता है। मेरे लिए योग की बातें बीमारी की तरह है। मतलब जो वियोग की बातें हैं वो बीमारी की तरह है। बिछड़ने की जो बातें हैं वो बीमारी की तरह है, जिनमें मैंने कभी ना देखा ना सुना था। राधा कहती है कि यह सब बातें उन लोगों को समझाई जाए जिनके मन में चक्र की तरह निरंतर कुछ ना कुछ घूमता रहता है, लेकिन मेरे लिए मेरे श्री कृष्ण ही सब कुछ है। ये राधा कहती है इस लाइन में। नेक्स्ट लाइन पे हम लोग मूव करते हैं। तो नेक्स्ट लाइन है, हरि है राजनीति पढ़ी आए। यानी जो भगवान कृष्ण है वो राजनीति पढ़ कर आए हैं, वो बहुत चालाक हैं। क्लियर? समूची बात कह मधुकर के, समाचार सब पाए, एक अति चतुर होए, पहिले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बढ़ी बुद्धि जानी जो, उनके जोग सदेश पढ़ाए, उधो भले लोग आगे के, हर हित दौलत धाये, उन आपनो मन फेर पाए, चलत जू हुते चुराए, ते क्यों अनीति करे, आपुन जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यहो सुर, जो प्रजा न जाहि सताए। तो अब इसका मीनिंग हम लोग समझते हैं। क्लियर? तो इसका मीनिंग है, ये पद का मीनिंग, इस पद में सूरदास की व्यंग के माध्यम से श्री कृष्ण की चालाकी और राजनीति के को दर्शा रहे हैं। क्लियर? वो कहते हैं श्री कृष्ण यहाँ पे हरि को बोला गया है, राजनीति का पूरा अध्ययन करके आए हैं। उन्होंने मधुकर मतलब उद्धव से बातें समझी और सभी समाचार प्राप्त किए। पहले से ही वे बहुत चतुर हैं,
थे और अब उनके गुरु ग्रंथों का अध्ययन करके अपनी चतुराई को बढ़ा लिए। यानी कि यहाँ पे जो 4th लाइन है वो कृष्ण भगवान की चतुरता को बताया जा रहा है। अपनी इस बढ़ी हुई बुद्धि को देखते हुए उन्होंने योग के संदेश भेजे हैं। उद्धव भी पुराने समझदार लोग हैं जो दूसरों के हित के लिए दौड़ते भागते हैं। ठीक है, उद्धव एक यहाँ पे पर्सन है। अब वे वही योग के संदेश अपने मन में फेर फेर पाएंगे। क्लियर, जो कृष्ण ने उन्हें सिखाए हैं। सूरदास कहते हैं कि लोग दूसरों की अनैतिकता छुड़ाते हैं, वे खुद कैसे अनैतिक हो सकते हैं। राजधर्म तो यही है कि जो राजा है वो अपनी प्रजा को कभी भी कष्ट ना पहुंचाए। मतलब यहाँ भगवान श्री कृष्ण के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि कृष्ण जो थे वो राजा थे और कहना है कि वो अपने, मतलब सूरदास का कहना है कि वो अपने कभी भी अ, जो प्रजा है उसको कष्ट ना पहुंचाए। यहाँ पे प्रजा से डायरेक्ट बिलोंग्स हो रहा है राधा पे। क्लियर, तो इसलिए श्री कृष्ण ने यहाँ नीति अपनाई है कि वे प्रजा गोपियों को योग के माध्यम से मोह माया से मुक्त कर देंगे। और योग यहाँ पे मतलब है वियोग के माध्यम से, यानी दूर जाकर अपनी गोपियों के मोह माया से मुक्त कर देंगे। क्लियर, तो नेक्स्ट हम लोगों का जो है वो है एमसीक्यू पार्ट। तो एमसीक्यू पार्ट हम लोग नेक्स्ट आने वाला वीडियो में करेंगे। क्लियर, तो देखते हैं आगे। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मोर इन्फॉर्मेशन के लिए। तो इस तरह का वीडियो धीरे धीरे समय पे समय आता रहेगा, हर दिन आता रहेगा। क्लियर, तो आज के लिए इतना ही। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज फिर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वही सूरदास लेसन 1 काव्य खंड हिंदी का। तो जेएसएससी सीजीएल और जेएसएससी एग्जाम जिसमें उत्पाद सिपाही और फील्ड वर्कर भर्ती को हम टारगेट कर रहे हैं। ये क्लास 10 का सिलेबस है। तो आज हम कुछ एमसीक्यू लेकर आए हैं। उससे पहले प्लीज मेरे चैनल को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो आज जो एमसीक्यू है ये टोटल 25 एमसीक्यू है। तो एक एक करके हम लोग एमसीक्यू को जानेंगे। तो फर्स्ट एमसीक्यू आप लोगों के स्क्रीन पे है। क्लियर, तो फर्स्ट एमसीक्यू है, सूरदास के पदों का लेखक कौन है। ठीक है, मतलब सूरदास जो अभी हम लोग पढ़े थे अधो का, उसका लेखक कौन है। वो सूरदास खुद है, यानी इसका जो आंसर होगा वो सूरदास होगा। तो सूरदास खुद लेखक हैं। क्लियर, नेक्स्ट समझते हैं, सूरदास के पदों में मुख्य रूप से किस डाइटी का उल्लेख हुआ है। मतलब कि किस पर्सन का उल्लेख हुआ है। तो यहाँ पे जो आंसर निकल कर आएगा वो होगा भगवान कृष्ण। कौन होगा? भगवान कृष्ण। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सूरदास की कविता का मुख्य विषय क्या था। तो सूरदास की कविता का मुख्य विषय कृष्ण के प्रति भक्तिपूर्ण प्रेम था। तो यहाँ जो आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सूरदास के पदों में कृष्ण का संदेश किस पात्र को प्राप्त होता है। तो सूरदास का जो पद है उसमें कृष्ण का संदेश उद्धव के को प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जो आंसर निकल कर आएगा वो ऑप्शन नंबर बी, उद्धव। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास की कविता किस साहित्य रूप में लिखी गई है। तो सूरदास का जो कविता है वो भजन में लिखी गई। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो भजन। तो यहाँ पे ना दोहा है ना कविता है, ये एक तरह से भजन है, भगवान कृष्ण को समर्पित है। सूरदास का जो कविता है, जो भजन है वो भगवान कृष्ण को समर्पित है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे है, पदों के अनुसार उद्धव की भक्ति और गोपियों की भक्ति की तुलना कैसे की जाती है। तो इसका आंसर होगा कम तीव्रता या कम तीव्र। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पदों में गोपियों की भावनाओं का वर्णन किस प्रकार किया गया है। तो इसका आंसर होगा गहरी और अडीग। क्या होगा? गहरी और अडीग। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदों में उद्धव की भक्ति का वर्णन किस उपमा के द्वारा की गई है। तो इसमें आंसर निकल कर आएगा तेल से भरा घड़ा। क्लियर, तेल से भरा
घड़ा। तो जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि तेल से भरा घड़ा में पानी और तेल कभी मिल नहीं सकता है, पानी और तेल कभी मिल नहीं सकता है, क्योंकि तेल तेल हमेशा पानी के ऊपर तैरता है। इसी तरह से भगवान कृष्ण और गोपियों के बारे में कहा गया है कि भगवान कृष्ण जो है कभी उनको मिल नहीं सकते हैं, इसीलिए कृष्ण जो है वो गोपियों के छोड़ कर जा रहे थे। क्लियर? तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है। सूरदास के पदों में कृष्ण को किस रूप में दर्शाया गया है? तो सूरदास के पदों में कृष्ण को एक राजनीति के रूप में दर्शाया गया, राजनीतिज्ञ के रूप में। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियां अपने प्रेम की व्यथा किसे व्यक्त कर रही है? तो गोपियां अपनी प्रेम की व्यथा उद्धव को व्यक्त कर रही है। तो इसमें आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे है, सूरदास के पदों में कौन सा भाव प्रमुख है? यानी कि सूरदास के पद किससे संबंधित हैं? तो वो है भक्ति से। तो यहाँ पे जो बात हो रहा है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का बात हो रहा है। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे है, सूरदास के पदों में नदियां का क्या प्रतीक है? यहाँ पे नदियां का जो प्रतीक है वो प्रेम से है। तो इसका जो आंसर निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा प्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। गोपियों के प्रेम की गहराई का क्या संकेत है? तो गोपियों की प्रेम की गहराई का जो संकेत है वो लगातार निरंतर वो बढ़ता जा रहा है, गहरा और निरंतर। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास के काव्य का समय काल क्या है? तो हम बताए थे ये मध्यकाल के कवि थे, ये मध्यकाल की बातों को लिखते थे। तो मध्यकाल यानी 15वीं सदी। क्लियर? आप लोगों को पता होगा हिस्ट्री 3 पीरियड में बटा हुआ है, ठीक है? एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये मध्यकाल के कवि थे। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास की काव्य रचनाएं किस सामाजिक वर्ग को प्रभावित करती है? तो कृष्ण सूरदास की काव्य रचनाएं वो आम जनता और भक्तों को प्रभावित करती है। तो वहां पे जो भी सूरदास का जो भी वो लाइंस था उसमें लिखा गया था, जो डेडिकेटेड था वो आम जनता यानी कि कृष्ण एक राजा थे और राजा के जो जनता थे उनसे रिलेटेड और उनके भक्तों के रिलेटेड बताया गया है। क्लियर? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूरदास की कविता की प्रमुख विशेषता क्या है? तो सूरदास की कविता के प्रमुख विशेषता है भावनात्मक और समर्पणपूर्ण। तो देखते हैं कि जो श्री कृष्ण की जो गोपियां थी वो श्री कृष्ण के प्रति बहुत ज्यादा समर्पित थी। ठीक है? तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो भावनात्मक और समर्पणपूर्ण आएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूरदास के पदों में सने शब्द का क्या अर्थ है? सूरदास के पदों में पदों में सने शब्द प्रेम को दर्शाता है। तो आंसर यहाँ पे निकल कर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेम। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास के पदों में धीर का क्या संदर्भ है? तो सूर्य मतलब धीर का क्या मतलब है? तो धीर का मतलब है धैर्य। धीर का मतलब क्या है? धैर्य। तो आंसर यहाँ पे निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं हम लोग। सूरदास के पदों में चाकरी का क्या अर्थ है? चाकरी का जो अर्थ है सूरदास के पदों में, घूमने वाली चीज को चाकरी कहा जाता है, घूमने वाली चीज को चाकरी कहा जाता है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घूमने वाली चीज को चाकरी कहा जाता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, गोपियां उद्धव को क्या संबोधित करती है? तो गोपियां उद्धव को सलाह देती है। क्लियर? कि सलाह यही होता है कि मेरे कृष्ण मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। क्लियर? तो यहाँ पे जो आंसर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
सूरदास के पदों में राजधर्म का संदर्भ किससे है? तो सूरदास के पदों में राजधर्म का संबंध राज्य की नीतियों से है, यानी राज्य में कैसा लॉ बनता है उससे है। तो यहाँ पे जो आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास के पदों में विरह शब्द का क्या अर्थ है? ठीक है, विरह शब्द का मतलब है कि दूर होना, यानी प्रेम का दर्द। क्लियर? तो यहाँ पे जो आंसर निकल कर आएगा वो है प्रेम का दर्द। क्लियर? प्रेम का दर्द, प्रेम का दर्द, प्रेम का दर्द। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूरदास के पदों में उसीन शब्द का क्या संकेत है? उसीन शब्द का संकेत है ज्ञात होना, जानना। क्लियर? जानना यहाँ पे सीधा सा मतलब है भगवान श्री कृष्ण छोड़ कर जा रहे हैं तो गोपियां उनके बारे में जानना चाहती है कि क्यों छोड़ कर जा रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पदों में दृष्टि का संदर्भ किससे है? तो पदों में जो है, पदों मतलब वो जो हम दिए हुए थे ना सूरदास का सुरावली, वो क्या था? मानसिक दृष्टिकोण से, यानी कि भगवान श्री कृष्ण जो थे वो मानसिक लेवल पे खेल रहे थे। समझ में आया? तो यहाँ पे जो होगा दृष्टि का मतलब मानसिक दृष्टिकोण। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग समझते हैं। सूरदास के पदों में पात का क्या संकेत है? तो पात का मतलब होता है पत्ता। तो यूपी से रिलेटेड थे ये कवि, तो वहां पे पत्ता को क्या बोला जाता है? पात। तो यहाँ पे जो आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोपियों के प्रेम का प्रभाव क्या, सॉरी, गोपियों के प्रेम का क्या प्रभाव है? तो यहाँ पे गोपियों का प्रेम का प्रभाव था अस्थाई और गहरा, जो भगवान श्री कृष्ण के ऊपर था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास के पदों में प्रीति शब्द का क्या अर्थ है? प्रीति, प्रीति का मतलब वैसे होता है स्नेह। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। प्लीज आप लोग मेरे YouTube डिस्क्रिप्शंस में जाएं और ये PDF जरूर डाउनलोड कर लें। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास के पदों में राजधर्म का क्या मतलब है? तो राजधर्म का सीधा सा मतलब है राज, काज और शासन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, राज, काज और शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास के पदों में उदासीनता का क्या संकेत है? तो उदासीनता मतलब कि जब श्री कृष्ण छोड़ कर जा रहे हैं तो सारे लोग क्या हो गए थे? उदास हो गए थे। वही उदासीनता का मतलब है भावनात्मक दूरियां। क्या मतलब है? भावनात्मक दूरियां। सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास के पदों में जोग संदेश का क्या संदर्भ है? जोग संदेश का मतलब है यहाँ पे आध्यात्मिक सलाह, आध्यात्मिक सलाह। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा वो बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ के मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास के पदों में विधि का क्या अर्थ है? तो सूरदास के पदों में विधि का मतलब होता है भाग्य, मतलब वहां पे भाग्य के लिए विधि यूज किया गया। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो डी, भाग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पदों में गागरी शब्द का क्या अर्थ है? तो गागरी, जिसको हम लोग हिंदी में गगरा भी बोल सकते हैं, तो वही है गागरी, मतलब गगरा ही, जो पानी भरने के काम में आता था। पहले हम लोग यूज में लेते थे, तो पहले लोगों को देखते थे कि गगरा लेकर ही पानी भरने के लिए जाते थे। तो यहाँ आंसर हो जाएगा पानी का बर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। गोपियां अपने प्रेम की गहराई को किस रूप में व्यक्त करती है? तो जिस तरह से नदी है, तो नदी अपने आप में बहुत कुछ को समेट कर आगे बढ़ता है, उसी तरह से गोपियां श्री कृष्ण के प्रति अ, समर्पित थी। क्लियर? तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास के पदों में सपना का क्या अर्थ है? तो सूरदास के पदों में सपना का अर्थ कल्पना है। तो यहाँ पे जो आंसर निकल कर आएगा वो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यह सारा क्वेश्चंस आप लोगों के का जेएसएससी एग्जाम उत्पाद सिपाही और फील्ड वर्कर भर्ती के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों की पीड़ा का क्या वर्णन है? तो गोपियों की पीड़ा का वर्णन है श्री कृष्ण की अनुपस्थिति, कि अब श्री कृष्ण वहां छोड़कर जा रहे हैं, श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में अब वहां पे क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास के पदों में धर्म का क्या संदर्भ है? तो सूरदास के पदों में धर्म का संदर्भ है राज की नीति धर्म। तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो छोड़कर जा रहे थे क्योंकि उनको अपना राज धर्म निभाना था। क्लियर? तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदों में विरह वही पदों में उद्धव भाग्य में विरह का क्या मतलब है? दुख होता है। विरह का मतलब क्या होता है? दुख, या फिर दूरियां भी बोल सकते हैं। विरह का मतलब दुख या दूरियां भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सूरदास के पदों में मधुकर का क्या संदर्भ है? ठीक है, सूरदास के पदों में मधुकर का मतलब है एक कवि। ठीक है, तो कवि से रिलेटेड है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सूरदास के पदों में स्नेह का क्या मतलब है? तो स्नेह का मतलब प्रेम होता है। क्लियर? तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये सारा एमसीक्यू क्वेश्चन आप लोगों के जो एग्जाम है उत्पाद सिपाही और फील्ड वर्कर भर्ती जो अभी झारखंड में निकला हुआ है, ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो क्या है, सूरदास के पदों में गुरु का क्या महत्व है? तो गुरु का क्या महत्व है? शिक्षक से है। शिक्षक से है गुरु का महत्व, यानी कि किसी भी चीज में, किसी भी फील्ड में अगर आगे बढ़ना है तो एक गुरु का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सूरदास के पदों में राजधर्म का क्या संकेत है? राजधर्म का संकेत है राजनैतिक नीति से है, यानी कि राज्य में प्रजा को भी देखना है, कभी जरूरत पड़े तो प्रजा को छोड़ के भी जाना है। तो यहाँ पे जो इस काव्य में उल्लेख है वो है प्रजा को छोड़ कर जाने की। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूरदास के पदों में कृष्ण को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो सूरदास के पदों में कृष्ण को प्रेमी रूप में प्रस्तुत किया। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पदों में विरह का संकेत किस भाव से है? विरह का मतलब ही होता है दुख। तो यहाँ पे वैसे एक तो छोड़ के जाने का दुख है, लेकिन ये भी वहाँ पे सोचा जा रहा है कि श्री कृष्ण अपने राजधर्म को निभाने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सूरदास के पदों में जोग का क्या अर्थ है? सूरदास के पदों में जोग का मतलब है योग से। क्या चीज? योग से। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास के पदों में धीर का क्या संकेत है? धीर का मतलब है सूरदास के पदों में धैर्य। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सूरदास के पदों में प्रेम की गहराई को किस उपमा से व्यक्त किया गया है? तो प्रेम की गहराई को जल की गहराई की उपमा से व्यक्त किया गया है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी, जल। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास के पदों में नदी का क्या संकेत है? तो सूरदास के पदों में नदी का प्रेम से संबंधित है। तो यहाँ पे आंसर निकल कर आएगा प्रेम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास के पदों में सपना का क्या अर्थ है? तो सूरदास के पदों में सपना का अर्थ कल्पना है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों की पीड़ा का मुख्य कारण क्या है? तो गोपियों की पीड़ा का मुख्य कारण कृष्ण की अनुपस्थिति है, यानी अब भगवान कृष्ण जो है वहां पे छोड़ कर जा रहे हैं, वो प्लेस को छोड़ कर जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा आंसर वो बी होगा, कृष्ण की अनुपस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हम लोगों का ये क्वेश्चंस एंड हुआ। टोटल कितना क्वेश्चन था? टोटल 50 क्वेश्चन था। तो इसी तरह से जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उस पे भी 50 क्वेश्चन आएगा और सारा बेस्ट एक्सप्लेनेशन आएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।